बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं आपकी खिदमत में, और ये कुछ सवाल हैं। नाज़रीन, हमने पीछे एक वीडियो में आपको कब्र के हवाले से कुछ सवालों के जवाब दिए थे। कुछ लोगों ने पूछा था कि कब्र पर ये करना जायज़ है, वो करना, और कतबा लगाना, नाम लिखना या कुछ भी लिखना, या कोई आयत लिखनी, या उस पर मट्टी डालना, फूल डालना, कुछ इस किस्म के सवालात थे जो हमने आपको बताए थे। और लगभग ये भी उसी से ही रिलेट करती है आज की हमारी वीडियो है। ये भी सवालात हैं कुछ जो पूछा हुआ है मैयत को दफन करने का तरीका। उसके हवाले से कुछ सवालात पूछे हुए हैं। हम आपको इन सवालों के जवाब बताते हैं। पहले हम आपके सामने सवाल लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आपको तफसीली जवाब भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको ये भी कहेंगे कि हमारी ये तमाम वीडियो, तमाम इन्फॉर्मेशन जो हैं, ये आप दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती। उनको इस्लामी रूह से ये चीज़ें, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती। तो हमारी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँचे। तो इसके अलावा कोई ये भी हम हमेशा कहते हैं कि हम जो भी आपके सामने सवाल जवाब, जो तफसील है, जो जो भी चीज़ है, जो कोई वाक़यात हैं, हम लेके आते हैं, हम खुद से आपको कुछ भी नहीं बताते। हम कुरान और हदीस की रोशनी में, फ़रमान इलाही के हवाले देकर, उलमा कराम की कुतुब के हवाला जात देकर आपके सामने लेकर आते हैं हर सवाल का जवाब। तो आज की वीडियो जो है वो हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इसका ये है कि मैयत को दफन करने का तरीका। और इसके हवाले से जो सवाल पूछा गया था, वो किसी ने ये कहा था कि मेरे वालिद हाल ही में हज के दौरान इंतकाल कर गए। मेरी रवायत में लोग ताज़ियत के लिए आते हैं और आपके नुकसान पर उससे माजरत करते हैं, और इसके बाद सब हाज़रीन से हाथ उठाकर फातिहा और दुरूद भी पढ़ने को कहते हैं। मैंने अपने इल्म से सुना है कि ये बै हो सकती है, और मैंने आम कायदा इख्तियार किया कि ज़िंदगी में जो कुछ है वो जायज़ है जब तक इसे हराम ना कर दिया जाए, और जो कुछ दीन में है वो हराम है जब तक कि इसे मुबाह ना कर दिया जाए। इस तरह न जाने क्या करना है, मैंने हर उस काम से दूर रहने की पूरी कोशिश की जिसका मुझे जिस्म को ख़राब करने और मिट्टी डालने का इल्म ना था। कब्र पर पत्थर वगैरह पर कोई 4 निशान या नाम रख सकता है, और मिट्टी डालने के बाद 5, और अगर कोई दुआ करे तो क्या कहे? क्योंकि जन्नतुल मौला में भी जब हमने मेरे वालिद को दफन किया तो कब्रिस्तान में मज़दूरों में एक कारकुन हाथ उठाकर दुआ कर रहा था और दूसरा कह रहा था आमीन। क्या ये जायज़ है? और ये कि मैंने ये भी देखा कि जब कोई किसी रिश्तेदार की कब्र पर जाता तो एक कारकुन पूछता कि ये कौन सी कब्र है, और इस कब्र पर पानी की बाल्टी डाल देता है। क्या इसकी इजाज़त है? सवाल आपके सामने फिर से दोहराते हैं। कुछ डिटेल सवाल हैं, कुछ उनको इसमें राय दरकार है। वो कहते हैं कि मेरी रवायत में लोग ताज़ियत के लिए आते हैं और आपके नुकसान पर उससे माजरत करते हैं, और उसके बाद सब हाज़रीन से हाथ उठाकर फातिहा और दुरूद भी पढ़ने को कहते हैं। मैंने अपने इल्म से सुना है कि ये बै हो सकती है, और मैंने आम कायदा इख्तियार किया कि ज़िंदगी में जो कुछ है वो जायज़ है जब तक कि इसे हराम ना कर दिया जाए, और जो कुछ दीन में है वो हराम है जब तक कि इसे मुबाह ना कर दिया जाए। इस तरह न जाने क्या करना है, मैंने हर उस काम से दूर रहने की पूरी कोशिश की जिसका मुझे जिस्म को ख़राब करने और मिट्टी डालने का इल्म न था। कब्र पर पत्थर वगैरह कोई 4 निशान या नाम रख सकता है, और मिट्टी डालने के बाद 5, और अगर कोई दुआ करे तो क्या कहे? क्योंकि ये ऐसा हुआ कि जन्नतुल मौला में भी जब हमने मेरे वालिद को दफन किया तो कब्रिस्तान में मज़दूरों में से एक कारकुन हाथ उठाकर दुआ कर रहा था और दूसरा कह रहा था आमीन। क्या ये जायज़ है? और इसके अलावा ये भी पूछा इन्होंने कि मैंने ये भी देखा कि जब कोई किसी रिश्तेदार की कब्र पर जाता तो एक कारकुन पूछता कि ये कौन सी कब्र है, और इस कब्र पर पानी की बाल्टी डाल देता है। क्या इसकी इजाज़त है? तो हम इसका जवाब उनको बताते हैं कि सुन्नत ये है कि मैयत को सिरे से कब्र में डाला जाए, फिर इसे कब्र में इसके दाएं तरफ कर दिया जाए और इसका चेहरा किबला की तरफ हो। जो इसे लहद
میں ڈالے وہ کہے بسم اللہ و علی سنت رسول اللہ یا علی ملت رسول اللہ۔ جو لوگ قبر پر ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ لحد پر مہر لگنے کے بعد مٹھی بھر مٹی 3 مٹھی دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پھینک دیں۔ جواب آپ کے سامنے پھر سے دہراتے ہیں ہم ایک بار کہ سنت یہ ہے کہ میت کو سرے سے قبر میں ڈالا جائے، پھر اسے قبر میں اس کے دائیں طرف کر دیا جائے اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو۔ جو اسے لحد میں ڈالے اور وہ یہ الفاظ ادا کرے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ قبر پر ہیں ان کے لیے مستحب ہے کہ لحد پر مہر لگنے کے بعد مٹھی بھر مٹی 3 مٹھی دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پھینک دیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کے سوال، جو ان کے کچھ کنسرنز تھے ان کا ہم نے جواب دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کو یہ چیز مکمل سمجھ میں آ جائے۔ تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی اس طرح کا کوئی کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا اور سوال کا جواب بھی آپ کو بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہر بار کی طرح ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ہر قسم کی اسلامی معلومات جو ہیں وہ بھی ان تک پہنچ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔